सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम दिलीप कुमार, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 से आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम का एक फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है जो कि फीड करता है फ्लैश को, गोश्तखोर है इसलिए इसको कार्निवोरस करते हैं। इसकी जो फीडिंग इसकी स्मॉल वर्म्स हैं, ये स्मॉल वर्म्स को खाता है और क्रस्टेशियंस को खाता है, स्नेल्स को खाता है और जो डेड एनिमल्स के डेबर्स है, कचरा है, उसको खाता है। ये अपने शिकार को किस तरीके से जान लेता है? ये अपने शिकार को जैसे ही ये उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है, जान लेता है अपने फुट को थोड़े से ही डिस्टेंस में, तो ये मूव क्विकली करता है उसकी तरफ और उसको जो है प्रे करके इन्गॉल्फ करता है। प्रे करने के लिए इसमें सिल्मी जो है सीक्रेशन होती है जो कि म्यूकस ग्लैंड से सीक्रेट होती है। सीक्रेट से जो इसका शिकार है वो पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद जो है इस फिगर को आप देखेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस फिगर में आप देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इसको फेरेंजियल शीथ कहते हैं। एक और बात कि इसका जो माउथ है वो वेंट्रल यानी सामने वाले हिस्से में होता है, वेंट्रल व्यू में होता है और इसका माउथ जो है मिड में, बिल्कुल बीच में इसका माउथ होता है और ये माउथ जो है खुलता है किसमें? फेरेंक्स में। और फेरेंक्स के बाहर एक शीट होती है जिसको फेरेंजियल शीट कहते हैं। जैसे ही ये अपने शिकार को देखता है तो ये जो है फेरेंजियल शीट से ये इवर्टेड यानी कि बाहर अपने फेरेंक्स को निकालता है। जैसे ही ये फेरेंक्स बाहर निकलेगा तो जो शिकार है, जो इसका प्रे है, वो जो है इसमें अंदर आ जाएगा और जैसे ये अंदर जाएगा तो जो शिकार है, इसने जो शिकार किया हुआ है, जो इसका फूड है, वो भी इस फेरेंग के अंदर चला जाएगा। तो फेरेंक्स जो एवर्टेड होगा माउथ से और जो कि वेंट्रल सरफेस पे मौजूद है, अपने शिकार को लेके ये विथड्रॉ हो जाएगा क्विकली गिल फेरेंजियल शीट के अंदर अलॉन्ग विथ प्रे शिकार के साथ। और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। कहाँ पे? पंपिंग एक्शन होगा इसमें जो है कंट्रैक्शन होगा, ये अंदर बाहर आएगा। जो फेरेंक्स से इसकी पंपिंग की वजह से इसमें डाइजेशन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और इसमें एंजाइम भी सीक्रेट होंगे। जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। उसके बाद जो ये फेरेंजियल गिल स्लिट है, सॉरी, जो ये फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स ओपन होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। अगर यहाँ पे देखेंगे, एक ये जो इंटीरियर जो सामने वाला पोर्शन है, ये जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स ये ओपन हो रहा है यहाँ पे इसमें इंटीरियर इंटेस्टाइन में। और ये इंटीरियर दोबारा जो है ये लेटरल 2 साइड में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये तीन ब्रांचेस हैं किसकी? जो इंटेस्टाइन है उसकी, एक इंटीरियर और 2 जो है लेटरल। ये जितनी भी 3 ब्रांचेस हैं ये मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड होगी। ये देख सकते हैं कि ये मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और इन सारी मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस को हम डायवर्टिकुला कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? डायवर्टिकुला कहते हैं, जो कि एक रफली आउटसाइड एक जो है इनको डायवर्टिकुला कहते हैं। और उसके ये पेनिट्रेट होता है टिश्यू में और इनकी एंड जो है वो ब्लाइंड होती है, मगर इनका जो एक हिस्सा है जो है खुलता है इसमें इंटेस्टाइन में, मगर एक तरफ से ये बंद होते हैं, इसलिए इसको एंडिंग ब्लाइंडली कहते हैं। तो उसके बाद क्योंकि इसमें खाना मुंह से आ रहा है और निकल भी यहीं से रहा है, तो इसलिए इसमें जो डाइजेशन है वो सेक लाइक डाइजेशन होती है, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग है। ये जो काफ़ी इसमें जो ब्रांचिंग सिस्टम है, इस ब्रांचिंग सिस्टम का ये फ़ायदा है कि ये जो ब्रांचिंग सिस्टम है ये इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ऑफ द डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसमें एब्जॉर्वेशन भी अच्छी होगी क्योंकि इसमें जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी और डाइजेशन भी इसमें अच्छी होगी। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो
जो एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है वो पंपिंग एक्शन ऑफ फेरेंक्स में होती है और एंजाइम जो है एक्शन करते हैं उसकी वजह से होती है। और जो इंट्रा सेलुलर में डाइजेशन होती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है इनमें डायवर्टिकुला में। तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो टेकन इन हो जाता है किसके अंदर, डायवर्टिकुला के साथ सेल की लाइनिंग होती है उनमें, वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है और उसके बाद ये डिफ्यूज़ हो जाती है मेसेनकाइमा में। मेसेनकाइमा से जो है एसिमिलेशन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है। एक और हम फिगर देखेंगे। इसमें फिगर में भी ये जो आप देखें कि माउथ जो है, माउथ बिल्कुल वेंट्रल साइड पे, सामने वाली साइड पे और मिड में है। और इसको हम जो है फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स जो कि फेरेंजियल गिल्सिलिस के अंदर होता है। इंटेस्टाइन ये एक इंटीरियर लाइन है और दो ये वाले लेटरल लाइन है। और जो मज़ीद ये जो डिवाइड हो रहा है इसको डायवर्टिकुला कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्लेनेरिया में न्यूट्रिशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।